पहले तो मैं ये चाहता था कि व्यवस्थित हमारे रथ में ही प्रेस हो जाए, लेकिन जिस तरीके से प्रेस के साथियों की संख्या बढ़ गई तो वहाँ व्यवस्था संभव नहीं थी, इसलिए आपसे यही बार बातचीत करनी पड़ रही है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी विजय रथ, ये रथ लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी और मेरी कोशिश होगी कि समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जगह जगह लोगों से मिलने का मौका मिले। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। आम जनता को इस सरकार ने अपमानित किया है। जो सही मायने में मुद्दे हैं, याद कीजिए वो समय जब किसान अपने आंदोलन के लिए निकला, 3 कानून ला दिए गए, सरकार को वोट का डर सताया, तीनों कानून वापस हो गए। जिस समय समाजवादी विजय रथ पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दौड़ा और जनता का समर्थन मिला, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक जो समर्थन किसानों का, व्यापारियों का, नौजवानों का मिला, और गाजीपुर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक और दिल्ली तक आवाज पहुंच गई, उसी दिन तीनों कानून वापस हो गए। किसानों की हत्या हुई, किसानों का अपमान हुआ, किसानों को टेररिस्ट जैसे शब्दों से अपमानित किया सरकार ने, मवाली कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, आरसीसी लगाए गए, पुलिस लगाई गई, सेंट्रल फोर्स लगाया गया, न जाने क्या क्या लगाया गया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया, अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मंत्री के राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है? भेदभाव से काम कर रही है, जात के आधार पर भेदभाव है। और जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है, हर चीज को उस चश्मे से देखने लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है, इस बार वो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा, बदलाव होगा। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, बेरोजगार नौजवान तैयार हैं। कली की घटना जहां पर देश के बड़े बड़े नेता एक मंच पे थे, क्या जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे? जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ, और जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। हम अपने निषाद समाज, कश्यप, बाथम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो चुनाव से पहले इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है, उसको डराने की कोशिश की जा रही है क्या? मैंने आपसे पहले भी कहा, और अगर
हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहाँ जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया। और आप लोग भी सच दिखाते हो, तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं उस कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ। कम से कम इनको जगाइए कि आज ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की। भारतीय जनता पार्टी को जगाइए। ये जगाने के लिए पोस्टर उस कार्यकर्ता ने लगाए होंगे, लेकिन मैं उससे कहूँगा कि हम अवतार नहीं हैं, हम अवतार नहीं हैं। वो कृष्ण के अवतार, कृष्ण हैं खुद अवतार भगवान विष्णु के, लेकिन हम लोग अवतार नहीं हैं। वो हमारा कार्यकर्ता उतना ही समझदार है जितना भारतीय जनता पार्टी का एक नेता समझदार है, जिसने ये कहा था आजमगढ़ में कि रावण की जब मृत्यु हो गई तो उससे विचार लेने कौन गया था? बताइए क्या कहा था बीजेपी के एक नेता ने? लक्ष्मण गए थे, भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने कहा कि भरत गए थे। तो अगर बीजेपी के नेताओं को इतना ज्ञान है तो हम अपने भी कार्यकर्ता को समझा देंगे। बीजेपी अपने नेताओं को समझाए कि रावण की मृत्यु पर जब मृत्यु होने जा रही थी तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, भरत को नहीं भेजा था। इतना ज्ञान बीजेपी को है। कल बीजेपी क्या कह रही थी कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन समाजवाद नहीं। जो समाजवाद का रास्ता है वही राम राज्य लाएगा। अगर समाजवाद आ जाए तो वही राम राज्य है, और बिना समाजवाद लाए राम राज्य नहीं आ सकता। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कौन समझाए? अभी एक बेटी हमें लैपटॉप दिखा रही थी। बाबा मुख्यमंत्री के सामने अगर लैपटॉप दे दोगे तो वो घबरा जाएंगे, ये क्या आ गया। सोचो, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप देख कर के घबराता हो, वो लैपटॉप क्या बांटेगा? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ बेटियां अगर खड़ी हों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और बेटियों का सम्मान जैसे कर सकते हैं वैसे किया है। आज बेटियों के लिए उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम, उनके स्वास्थ्य को लेकर काम होना चाहिए। और 21 साल की उम्र हो गई है
तो कम से कम बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, वो नौकरी और रोजगार भी सरकार को देना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में वो अपने आप खड़ी होना चाहती है और उसको अगर एम्पावर करना चाहते हैं आप, उसको वो अपने हक के लिए खुद खड़ी हो, तो कम से कम उसको फाइनेंशियल भी ऐसा बनाया जाए जिससे वो खुद अपने फैसले ले सके। मुझे खुशी होगी जब 21 साल की बेटी को नौकरी मिल जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए इतना कि वो खुद अपने निर्णय ले सके। देखिए, वो सांसद जी समझ नहीं पाए होंगे क्या क्या कहना है उन्हें, लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद क्या कह रहे हैं सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लड़कियां, बेटियां, बहनें अपने पैरों पर खड़ी हों और अपना हक और सम्मान खुद पाएं, और उसके लिए सरकार और परिवार को जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के लगातार योजनाएं बननी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी ने जब लैपटॉप बांटा था, सबसे ज़्यादा बेटियों को मिले थे। जब समाजवादी पार्टी ने 1090 सुरक्षा को लेकर के उनकी मदद करने का काम किया था, तो सबसे ज़्यादा बेटियों को उससे मदद मिली थी। विद्याधन से बेटियां पढ़ने लगी थी। समाजवादी पेंशन जो माताओं बहनों को दे रहे थे, उनका घर परिवार में सम्मान बढ़ा था। समाजवादी पार्टी सभी सीटें लड़ेगी। विधानसभा के चुनाव हमारे रायबरेली के पत्रकार साथी जानते हैं। लोकसभा की परिस्थितियां अलग होती हैं, विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती हैं। लोकसभा में जब कभी भी निर्णय लेता है तो कांग्रेस का समर्थन कई बार किया है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी है, आने वाले समय में लड़ेगी और पूरी की पूरी सीटें जीतेगी। एक बार तो 5 जीत गए थे हम, 1 चूक गए थे। इस बार 1 सीट की भी चूक नहीं होगी, सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस इनकम टैक्स के लिए जाएगी, पुलिस को भेज दोगे इनकम टैक्स के लिए, पुलिस को भेज दोगे सांड पकड़ने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे आप? तभी मैंने कहा आपसे कि ये ठाठा बाबा हैं, इनको हटाइए उत्तर प्रदेश से। जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है, जो लैपटॉप देख करके डरते घबराते हो, वो 100 नंबर 112 क्या समझेंगे? ये बताइए, 100 नंबर 112 आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पुलिस काम कर सके। मेरे ना सुनिए, मेरी बात मत मानिए। 100 नंबर की कोई गाड़ी हो, उस पुलिस के जवान या हेड कांस्टेबल जो चला रहा हो, जो चल रहा हो, उससे पूछिए कि बताइए योजना अच्छी थी कि खराब थी, और किसने कबाड़ा कर दिया वो भी पता लग जाएगा। तो आप मेरी मत मानिए, कम से कम पुलिस से पूछिए क्या ये 100 नंबर व्यवस्था अच्छी थी कि नहीं थी। सर, प्रदेश में देखिए, रायबरेली में हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है। समाजवादी पार्टी अगर है और अगर उस पर मुकदमे लगवाने हैं, कितने झूठे मुकदमे लगाए सोचिए आप। जेल भेज दिए गए, और इसलिए जेल भेज दिए कि समाजवादी पार्टी के हैं। वो घबरा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से, उन पर झूठे मुकदमे लगा करके कई महीनों उन्हें जेल में डाल दिया, और न केवल जेल में डाल दिया बल्कि जेल में भी अपमानित करने का काम किया। जो सुविधाएं जेल में मिलनी चाहिए वो भी नहीं सरकार ने देने दी। इसके अलावा केवल रायबरेली में नहीं, आप प्रतापगढ़ पता कर लीजिए, पार्टी के जिलाध्यक्ष को जेल भेज रहे हैं आप झूठे मुकदमे लगा करके। तो ये जो रवैया है, ये जनता देख रही है। जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। पिछले चुनाव में चाहे महाराष्ट्र में रहा हो, बंगाल में रहा हो, इलेक्शन से पहले रेट बहुत सारी देखने को मिलती है। सरकार देखिए, ये कोई नया नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हमारे पत्रकार साथी जो पूछ रहे हैं, बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हुआ, किस संस्था का मिसयूज नहीं हुआ बंगाल के चुनाव में, परिणाम क्या हुआ वहाँ पर जनता ने जवाब दे दिया। और वहाँ की मुख्यमंत्री
आदरणीय ममता बनर्जी पुनः वहाँ की मुख्यमंत्री बन गई। महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, जहाँ संस्थाएं जाती हैं, संस्थाएं न जाने क्या क्या करती हैं। क्या आपको वो मामला याद नहीं है, चिलम वाला मामला जो चिलम में डाला जाता है, बम्बई का? अरे भाई एनसीबी का नहीं, चिलम वाला एक मामला। अरे भाई आपने टीवी नहीं देखा कि किस तरीके से एक अधिकारी ने झूठा फंसा दिया किसी को? कौन नहीं जानता बताओ? वो टीवी पे कितना चला था केस, बताइए। और पानी का जहाज किसका था? पानी का जहाज उसका था जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे समर्थक है। पानी का जहाज उसका था जिस जहाज पर ये पार्टी दावतें होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक का जहाज था, पानी का जहाज। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? तो अधिकारी तो कठपुतली हैं। एक अधिकारी हम लाए थे यूपी में, उसने हमसे कहा कि जो कहोगे वो करेंगे हम। हमारी सरकार चली गई, उसने वही रटा हुआ था कि जो कहोगे वो करेंगे। तो बताओ आदरणीय आजम साहब को फंसाया कि नहीं फंसाया? उस अधिकारी को कैडर बदलने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। वो दूसरे प्रदेश में थे, केवल उस प्रदेश में न चले जाएं, वापस कैडर में न चले जाएं, उस सरकार ने जो चाह सो करवा लिया उसे। तो ऐसे अधिकारियों को सर कोई सीख मिलेगी? अरे पहले जनता से अपील करेंगे, ये जनता का चुनाव है, ये सीबीआई इनकम टैक्स का चुनाव नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा जैसे आपकी मुलाकात हुई है क्या? कब हुई मुलाकात? तुम बता दो अगर मुलाकात हुई हो तो। बीजेपी के संपर्क में है वो। सर महंगाई, बेरोजगारी और ये बेटी जो कह रही है, बहन जो कह रही है, वो सही कह रही है। बेरोजगारी महंगाई पर बहस न हो जाए, किसानों को अपनी पैदावार की मूल्य न मिल जाए, उनका डबल न मांग लें कि आय दोगुनी कब करेंगे, इसलिए जानबूझ करके इनकम टैक्स भेजा जा रहा है कि आप भी इनकम टैक्स से पूछो सवाल, हम भी पूछें। अच्छा इनकम टैक्स है, बैलेंस शीट है, दिखाएंगे वो जो जवाब तलब होगा, जो उन्हें दिखाना है वो अपना दिखाएंगे, अपना वकील करेंगे, सब बात है। लेकिन वो लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई जो बहन बता रही वही है कि महंगाई कब कम होगी, नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी कब होगी, और उत्तर प्रदेश से ठाठा बाबा कब विदा होंगे। अच्छा सर, आपको सर महंगाई, बेरोजगारी पे आपने कहा, पर ये बताइए कि जो धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इतने सवाल पूछोगी? ये धार्मिक चश्मा भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आता है लगा लेती है। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाई। और कभी सोचो क्यों नहीं लगाई उन्होंने? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जानते थे कि गंगा गंदी है, माँ गंगा की सफाई नहीं हुई है। पूरा यमुना का गंदा पानी गंगा में जा रहा है, पूरा हिंडन का गंदा पानी गंगा में जा रहा है, पूरा काली नदी का गंदा पानी उसमें जा रहा है गंगा में, पूरा गोमती का गंदा पानी गंगा में जा रहा है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते थे कि गंगा में पानी जो बह रहा है वो गंदा है, इसीलिए नहीं उसने स्नान किया, न डुबकी लगाई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री डुबकी लगाए तो लगा ले, गंदा कहाँ पानी है। सवाल ये, आप समझते नहीं बात को। सर 2 दर्जन से ज्यादा जिलों अब तक जा चुके हैं, अभी भी वही 400 पार आप सीटें या कितनी सीटें पा रहे हैं? जनता में जो आक्रोश है, किसानों में जो आक्रोश है, आज किसानों को खाद नहीं मिल पाई, वो आक्रोश जब वोट में बदलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर जो एजेंसी से प्रभावित स्टेट थे, वहाँ के नेता थे, बार-बार मुद्दा बनाते, संजय राउत भी बना रहे थे, ममता बनर्जी भी बना रहे थे, उनके संग मिलकर कोई बात करेंगे नेशनल स्तर पर? मैं अभी किसी से मिलकर के नहीं बात करूंगा, केवल समाजवादी विजय रथ जनता में चलता रहेगा, और समय आने पर उन माननीय नेताओं से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उन्होंने इलाज क्या किया इनका। अगर उनके पास कोई इलाज होगा तो हम भी इलाज कर लेंगे उसी तरह का। इसीलिए कह रहे हैं हटाइए जो वीआईपी का टैग लगा हुआ है आप पर, वो टैग हटाइए, समाजवादी पार्टी को जिताइए और विकास पाइए। आप जानकारी करना, एम्स अगर आया तो समाजवादी सरकार थी तो जमीन दी तो एम्स आ गया, और तमाम ट्रांसफार्मर बने, ट्रांसफार्मर लगाए, बिजली में सुधार किया, सेंट्रल रोड फंड की जितनी भी सड़कें थी सब स्वीकृत कर दी। तो ये समाजवादी सरकार विकास में साथ दे रही। और मुझे याद है जब केंद्रीय विद्यालय मांगा तो मैंने ज़मीन दी केंद्रीय विद्यालय के लिए, जब उन्होंने सैनिक स्कूल मांगा तो उसके लिए ज़मीन दी, लेकिन अगर उन्होंने सैनिक स्कूल 1 मांगा तो हमने भी 2 मांग लिए उनसे, जब उनकी दिल्ली में सरकार थी। तो विकास में सहयोग करेंगे, हमेशा साथ खड़े होंगे। सर सामाजिक परिवर्तन जो आपकी यात्रा चल रही है, उससे क्या लोगों का हृदय परिवर्तन भी होगा? हृदय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, इतना तो मैं जानता हूँ। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।